अमेरिका ने रूस को यमन पर हमले की जानकारी दी है। जो कुछ अमेरिका ने किया है यमन में, वो जानकारी रूस को दी गई है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने रूसी विदेश मंत्री को यमन हमले के बारे में बताया है। फोन पर यमन में विध्वंस की जानकारी दी गई है। रूबियो ने लावरोव से कहा है कि अमेरिकी जहाजों पर हमला बर्दाश्त नहीं है। और हूती का जो अंत है वो तय नजर आ रहा है। पुतिन ट्रंप साथ साथ नजर आ रहे हैं। देखिए इसकी टाइमलाइन देखिए। हमले को लेकर अमेरिका ने रूस को जानकारी दी है। मार्को रूबियो ने सर्गेई लावरोव को जानकारी दी। रूबियो ने हूती के खिलाफ ऑपरेशन की जानकारी दी। रूबियो ने कहा कि अब लाल सागर में हमले बर्दाश्त नहीं होंगे। यूएस वॉरशिप मालवाहक जहाजों पर हूती हमले कर रहा है, अटैक कर रहा है। मायने क्या है? हूती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन हासिल है। ईरान को रूसी राष्ट्रपति का समर्थन मिला हुआ है। पुतिन को ट्रंप नाराज नहीं करना चाहते हैं। तो ये देखिए ऐसे ये एक तरह से गोलबंदी हो रही है जो सवाल उठा रही है, क्योंकि हूती विद्रोहियों को ईरान समर्थित करता है और ईरान को रूसी राष्ट्रपति समर्थन देते हैं। मनीष झा हमारे साथ मॉस्को में है। मनीष, अब मॉस्को की अगली रणनीति क्या होगी? देखिए ट्रंप तो चारों खाने चित करने में लगे हुए हैं, मिडिल ईस्ट तक पहुंच गए हैं, उनको खत्म करना चाहते हैं और पूरी स्ट्रैटेजी के साथ। लेकिन अब मॉस्को क्या करेगा, रूस क्या करेगा जब ये जानकारी मिल गई है कि यमन पे अटैक अमेरिका ने किया है? बिल्कुल, देखिए रूस में मौजूद होकर मैं ये कह सकता हूं कि रूस की इस पूरे घटनाक्रम पर काफ़ी पैनी नज़र है। वो इसलिए भी क्योंकि रूस की सहानुभूति यमन के साथ है, हूती विद्रोहियों के साथ है और रूस को पता है कि असल में असली निशाना कहाँ है। और अगर ट्रंप का मकसद ईरान पर हमला करना है, जो कि कम से कम अब होता हुआ दिख रहा है, तो वैसी स्थिति में रूस को अमेरिका कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश कर रहा है। हालांकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान ऐसा कभी नहीं हुआ कि अगर इजरायल और अमेरिका या दूसरे और पश्चिमी देश जब हूती विद्रोहियों पर या यमन पर अटैक करें और उस वक्त वो क्रेमलिन को कॉन्फिडेंस मिले। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिका और रूस के विदेश मंत्रियों की इसको लेकर बातचीत हुई है। उसमें डिटेल में बताया गया कि अमेरिका क्यों हमला करना चाहता है। लेकिन रूस इन सब मामले में थोड़ी शंका की नज़र से देख रहा है, क्योंकि देखिए रूस के लिए ट्रिकी सिचुएशन क्या है, ये एक शतरंज की ऐसी बिसात जैसी बन गई है जहाँ पर रूस ये समझ रहा है कि उसके दोस्त ईरान पर हमला करने की तैयारी है, वहीं दूसरी तरफ रूस और अमेरिका के बीच नई नई दोस्ती खिल रही है। तो अब ऐसे में रूस क्या करे? नए दोस्त के लिए क्या पुराने दोस्त का साथ छोड़ दे? खास करके तब जबकि उन्हें पता है कि आने वाले समय में ऐसा होगा कि अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन और दूसरे पश्चिमी देश मिलकर एक साथ ईरान को घेराबंदी करेंगे। दूसरी अहम बात देखिए, रूस के मुद्दे पर अमेरिका और ब्रिटेन अलग अलग दिखते हैं, लेकिन हूती विद्रोहियों पर अटैक करने के नाम पर अमेरिकी नेवी के सेंट्रल कमांड के साथ साथ ब्रिटिश नेवी के भी वॉरशिप कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर लगता यही है कि अमेरिका ब्रिटेन सब मिले हुए हैं। रूस यूक्रेन पर वो अलग फ्रंट से खेल रहे हैं, जबकि पश्चिमी एशिया में वो दूसरे मोर्चे पर खेल रहे हैं। बिल्कुल, हर मुल्क ये चाहता है मनीष कि अपना हित साध दिया जाए।